एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे मास्टरबेट के बारे में। मास्टरबेट मीन्स हस्त मैथुन। अभी आप लोग बोलते हैं देसी वर्ड्स का यूज़ कीजिए, भाई नहीं बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो जो बोला जाता है उसको सुना कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा आप लोग फीलिंग्स लेने की कोशिश मत किया कीजिए, ओके। तो मास्टरबेट करना क्या सही है, क्या गलत है, कितना करना चाहिए, क्या इसकी लिमिट होती है, आज उसके बारे में ही हम बात करेंगे। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मास्टरबेट करना सही है, क्या मास्टरबेट करने से जो है वो हमारी जो बॉडी है वो वीक हो जाती है, नींद नहीं आएगी, दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, कल को शादी के बाद आप जो है वो सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाओगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के साथ होता क्या है कि भाई मैं कितना मास्टरबेट कर सकता हूँ, इसकी क्या लिमिट होती है, दिन में कितनी बार करना चाहिए, वीक में कितनी बार करना चाहिए, और अगर कोई बहुत ज़्यादा ही अराउज हो जाता है तो क्या उसको सिर्फ मास्टरबेट ही करना चाहिए, क्या ये नॉर्मल है, क्या सभी जो बॉयज़ हैं वो करते हैं या सभी जो गर्ल्स हैं वो करती हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के चलिए आज बात करते हैं। और द मेन क्वेश्चन क्या कि अगर मुझे इसकी जो लत है वो लग गई है तो मैं कैसे उससे बच सकता हूँ, कैसे मैं उससे दूर जा सकता हूँ। तो अगर हम साइंटिफिक तौर पर इसकी बात करें तो जो मास्टरबेट करना है ना वो एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। देखिए, आप किसी चीज़ को देखकर, किसी वीडियो को देखकर या किसी फीमेल को देखकर या कोई भी ऐसी जो मूवी है या कोई ऐसी थॉट है जो आपके माइंड में है, कोई ऐसी इमेजिनेशन आपके माइंड में चल रही है ना, जिसको देखकर आप अराउज हो जाते हैं। उस अराउज होने के बाद आप अगर ये चीज़ सोचेंगे ना कि भाई मैं किसी कॉल गर्ल के पास चला जाता हूँ, मैं किसी प्रोस्टिट्यूट के पास चला जाता हूँ, तो उसके पास जाने से लाख गुना अच्छा है कि आप मास्टरबेट करते हैं। बिकॉज किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई बीमारी का खतरा नहीं, किसी के पास आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, आपका अपना काम है, आपकी खुद की सेटिस्फैक्शन है, आप अपने हाथों से वो चीज़ कर रहे हो। तो किसी तरह का जो है वो बोलते हैं ना कि भाई हाँ, किसी तरह का आपको डर नहीं होगा, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, किसी को आपको बोलते हैं ना किसी के तलवे नहीं चाटने पड़ेंगे। बिकॉज कुछ जो बॉयज़ हैं वो प्रोस्टिट्यूट के पास, कॉल गर्ल्स के पास जाना पसंद नहीं करते, और वो फिर करते क्या हैं, अपने प्लेजर के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ कैसे बोलते हैं, वो किसी लड़की को फंसाएंगे, किसी फीमेल को फंसाएंगे, उसको हज़ार बातें झूठी मूठी बोलेंगे कि मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता हूँ, मैं तो तुझे इतना प्यार करता हूँ, दिन रात मेरे सपनों में तो बस तू ही तू रहती है, मुझे तो तेरे सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं तो तेरी शक्ल ना देखूँ, तेरे से बात ना करूँ तो मैं खाना नहीं खा पाता हूँ, मेरी तो भूख ही ख़त्म हो जाती है, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ चुकी है। मतलब उसको गिफ्ट्स देंगे, तो पता नहीं क्या क्या आप जो है ना करेंगे, तब किसी के साथ आप रिलेशन बना पाएंगे और अपना जो है ना वो सेटिस्फैक्शन है, अपना जो प्लेजर है उसको ले पाएंगे। बट अगर आप मास्टरबेट करते हैं ना तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। मास्टरबेट करना क्या मतलब नॉर्मल नहीं है, क्या ये एबनॉर्मल चीज़ है? बिल्कुल नहीं। एक प्रॉपर एज के बाद अगर आप अराउज नहीं होते हैं, एक प्रॉपर एज के बाद अगर आपका इन चीज़ों का मन नहीं करता है तो आई थिंक वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज ये सब जो चीज़ें हैं ना ये नॉर्मल है, इंसान ज़बरदस्ती ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अभी अगर मैं ये सोचूं कि हाँ भाई मुझे तो ज़बरदस्ती इसके खिलाफ, इस आदमी के लिए जो है अपनी वो फीलिंग्स पैदा करनी है, बट वो नहीं होगा ना। एक कुदरत ने एक चीज़ दी है मेल को भी फीमेल को भी। एक प्रॉपर एज होने के बाद मेल को है वो अराउज होना शुरू हो जाता है, उसका मन होता है डिस्चार्ज करने का, उसका मन होता है प्लेजर लेने का, और उस प्लेजर के लिए वो मास्टरबेट करता है, ठीक है ना।
ये कोई ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है। एक प्रॉपर एज होने के बाद सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो गलत कैसे हो सकता है, एबनॉर्मल कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल एबनॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, भगवान की दी हुई है, कुदरत की दी हुई है कि हर जो मेल है वो फीमेल को देख के अराउज होगा। वो कोई भी ऐसा जो सेक्सुअल एक्टिविटी देख लेगा, किसी ज़्यादा सुंदर फीमेल को अगर वो देख लेता है, कोई ऐसा जो सीन है वो उसकी आंखों के सामने आ जाता है, किसी की जो सेक्सी टॉक है वो सुन लेता है, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, इनको देखकर जो मेल है ना उसका अराउज होना स्वाभाविक होता है। तो इसमें आप बोलते हैं ना, नेचर का ही हाथ है ना, इंसान जानबूझकर ऐसा नहीं करता है। अगर एक प्रॉपर एज होने के बाद आपको किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्शन नहीं होता है, आप किसी को देखकर अराउज नहीं होते हैं, हाँ कल को आपकी शादी होगी, भाई क्या पता आप अपनी जो वाइफ है उसको देखकर भी अराउज नहीं होंगे, हो सकता है ना। तो ये एकदम से नेचुरल प्रोसेस है। और अभी कितना करना चाहिए, एक चीज़ आप सोच कर देखिए, पानी तो जिंदगी देता है ना, बट पानी के बोलते हैं ना 8-10 गिलास आप पियो, अगर आप वहाँ 20 गिलास पानी पियोगे तो वो आपको नुकसान ही करेगा ना, फ़ायदा तो नहीं करेगा। मतलब हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। खाना है, बहुत अच्छा लगता है, जीने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। आपने टेस्ट के लिए खाया, आपका पेट भर गया, बट अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। कई बार जैसे आपने बहुत बार सुना होगा बोलते हुए कि पेट भर गया पर मन नहीं भरा। उस मन को भरने के चक्कर में अगर आप खाना ज़्यादा खाएंगे तो होगा क्या, पेट खराब हो जाएगा, डाइजेशन आपका खराब हो जाएगा। धीरे धीरे अगर आप उस चीज़ को मतलब अपनी पसंद की चीज़ को हद से ज़्यादा खाते रहेंगे, लीवर में जाके गड़बड़ हो जाएगी और उस चीज़ से जो है वो आपका मन ही हट जाएगा, आपका देखने का भी मन नहीं करेगा, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो सेम जो प्रोसेस है ना वो मास्टरबेट के साथ होता है। अगर आप उसको लिमिट में कर रहे हैं, सिर्फ अपने बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से कर रहे हैं, अपनी शारीरिक नीड के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। अगर आप वीक में 3 बार 4 बार मास्टरबेट कर रहे हैं वो गलत नहीं है, बट अगर आप दिन में 3 बार 4 बार कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है, बिकॉज वो एक्सेस हो जाता है ना। अभी देखिए एक्सेस तो कुछ भी होगा भाई, वो नुकसान करेगा ही करेगा, और फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ज़्यादा होता होता वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट भी डालना शुरू कर देगा, आपको कमज़ोरी भी लगने लगेगी, आपका जो ध्यान है वो भी किसी चीज़ में नहीं लगेगा। आप एक चीज़ ना अपने माइंड में लेके चलिए कि हाँ भाई ये एक नीड है, मुझे जो अपनी फिजिकल नीड है ना उसको फुलफिल करना है, नॉट एंजॉय करना है। उसको आदत मत बनाइए, आप मास्टरबेटिंग को आदत मत बनाइए। अगर आदत बना लेंगे ना फिर तो बोलते हैं ना ढेर सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फ्यूचर में फेस करनी ही पड़ेंगी। अभी आप तो उसको प्लेजर के रूप में ले रहे हैं, आपको तो पसंद आने लगा है कि भाई मुझे तो मास्टरबेट करना है। मास्टरबेट करने के लिए आप जो ज़बरदस्ती है वो पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, ज़बरदस्ती आप अपने मन में है ना वो किसी की कल्पना बना लेते हैं कि हाँ भाई कोई हीरोइन होगी या आपकी पसंद की कोई लेडी होगी जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती होगी। अगर आपको बालों से प्यार है आप किसी के बालों को इमेजिन करेंगे, अगर आपको ब्रेस्ट अच्छी लगती है आप उसकी ब्रेस्ट को इमेजिन करेंगे, आपको हिप्स अच्छे लगते हैं उनको इमेजिन करेंगे, आपको शॉर्ट ड्रेसेस की जो गर्ल्स हैं वो अच्छी लगती हैं उनको इमेजिन करेंगे। इमेजिनेशन में आप अपने दिमाग में एक सीन बना लेंगे और उस सीन के बाद आप अराउज होंगे और फिर आप मास्टरबेट करेंगे। वो ज़रूरी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है भाई। आप कहीं जा रहे हैं या आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, आपके माइंड में वो चीज़ आ जाती है, आप अराउज होते हैं और आप मास्टरबेट कर लेते हैं, वो चीज़ गलत नहीं है। बट ज़बरदस्ती मास्टरबेट करने के लिए आप खुद को ज़बरदस्ती अराउज कर रहे हो, वो चीज़ गलत है। उससे फिर आपको आगे जाके परेशानियाँ होंगी। बट एक बोलते हैं ना एक नॉर्मल वे में, एक लिमिटेड वे में अगर आप उसको करेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी बात करते हैं कि मैं इसका आदी बन चुका हूँ, मुझे तो इसकी लत लग चुकी है भाई, मैं तो इसको छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मैं या कोई भी आपको कितने सारे भी सॉल्यूशंस अगर बता देगा ना तो भी आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पाओगे।
अब जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे जो सजेशंस हैं वो दिए हैं, फिर भी आप मेरे इंस्टाग्राम पर, आप मेरे टेलीग्राम पर, आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर क्वेश्चंस जाके 10-10 मैसेज आप छोड़ देते हो कि मैम मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको कैसे छोड़ूँ। तो भाई हम कोई दवाई थोड़ी ना है कि आपको घोल दी पिला दी कि हाँ भाई पी लो, इससे जो आपकी आदत है वो छूट जाएगी। करना तो आपको ही पड़ेगा। आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक चीज़ सोच के चलिए कि आई कैन डू इट, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो। और फिर अगर आप सिर्फ मज़े लेने के लिए, सिर्फ बात करने के लिए ये वाले क्वेश्चंस करते हैं तो भी उसका तो फिर कोई रास्ता नहीं है ना। अभी मैं 50-100 लोगों को जवाब नहीं ना दे सकती हूँ। अब लोग बोलते हो कि हाँ भाई मैं कह रही इतने तो मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते जितने मैसेज आ जाते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं कई बार जैसे देखती हूँ ना मेरी वीडियोस पर इतने सारे व्यूज़ नहीं होते, इतने सारे लाइक्स नहीं होते, इतने सारे कमेंट्स नहीं होते, बट मैं अपना इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक अकाउंट अगर खोल के देखूँ ना तो वहाँ पर इतने सारे मैसेज, इतने सारे कमेंट्स मतलब पड़े होते हैं, इतनी सारी आईडीज से। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग आखिर निकल के कहाँ से आए हैं। मेरी वीडियो पर तो इतने व्यूज़ नहीं आए थे, तो ये क्वेश्चंस कहाँ से आ जाते हैं। तो इनमें से तो ज़्यादा तो मुझे पता है क्या लगता है फिर कि हाँ भाई निठल्ले होते हैं, इनको सिर्फ बात करने से मतलब होता है। वरना वीडियो अगर आप फुल वॉच करेंगे ना तो उसमें हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया जाता है, बट भाई वो करना आपको ही है, हम उसको करके थोड़ी ना देंगे। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर आपको दवाई बता देता है, आपको टाइम बता देता है कि भाई इस टाइम पर, बट अगर आप घर जाकर वो दवाई नहीं लेंगे, डॉक्टर को फ़ोन कर करके पूछेंगे, मैसेज कर करके पूछेंगे कि डॉक्टर साहब मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा हूँ। भाई जब आपने दवा ली ही नहीं तो आप ठीक कैसे होगे? जब आपने हमारी बताई हुई बातों पर गौर ही नहीं किया, उनको ट्राई ही नहीं किया, तो आप मास्टरबेट करने की या फिर पॉर्न देखने की जो आदतें हैं उनको छोड़ोगे कैसे? नहीं छोड़ पाओगे। तो वीडियोस को सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए मत देखा कीजिए, उसमें जो बातें आपको समझाई जाती है ना उनको भी समझा कीजिए। अभी हम फेस के साथ ये सब कुछ बोलते हैं ना तो लोग हमें गालियां देना शुरू कर देते हैं कि आप तो जनरेशन को बिगाड़ रहे हो। आप ऐसे वीडियोस तो व्यूज़ के लिए बनाते हो। भाई व्यूज़ के लिए तो हम बनाते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई हम वीडियो बना रहे हैं तो व्यूज़ के लिए नहीं बना रहे हैं, व्यूज़ तो हमें चाहिए ही, बट हम एक मैसेज भी तो देते हैं। आप उस मैसेज को तो कैच करते ही नहीं हो। आपने सिर्फ थंबनेल देख लिया, टाइटल देख लिया कि हाँ भाई इस टॉपिक पर बात है, जो जो बातें मतलब आपको सुननी थी वो आपने सुन ली, बट एट द एंड जो हम अच्छी बातें बोलते हैं वो तो आप सुनते ही नहीं हो। वहाँ तक तो आपका बोलते हैं ना, वहाँ तक जाने का तो आपका संयम ही नहीं है। आधी वीडियो देखी और जहाँ पर सजेशंस की बारी आई ना वहाँ पर तो आप बंद करके सीधा आपने कमेंट ठोका कि जनरेशन को बिगाड़ रहे हो। अरे भाई टाइटल थंबनेल देख के जब आपको पता चल रहा है कि वीडियो किस टॉपिक पर है तो आप उसको स्किप कीजिए ना। कोई गन पॉइंट पर किसी को नहीं बोलता है कि आपको ये वीडियो अगर आपके सामने आई है तो आपको देखनी ही है। हर टॉपिक के बारे में जानकारी शेयर करने के 2 रीज़न होते हैं। आप उसको अच्छे में लें, आप उसको बुरे में लें। अगर आप उसको नॉलेज में लेंगे, कल को उस चीज़ से दूर रहेंगे, आप उस चीज़ से बच पाएंगे नॉलेज लेकर, तो वो आपको फ़ायदा करेगी। बट आप उसको ले ही इसलिए रहे हैं, आप उसको देख ही इसलिए रहे हैं कि मुझे तो इसके बारे में जानकारी पानी है भाई, और मुझे तो ऐसी चीज़ ढूंढनी है, मुझे तो ये सब करना है, तो वो आपकी माइंड सेट है ना, मेरी नहीं। मैं तो आपको दोनों चीज़ें बता रही हूँ, तो आप बुराई की तरफ क्यों चल रहे हो? आप अच्छाई की तरफ चलिए ना। आप लोग कमेंट कर देते हो ना आपका फेस होता है, ना आपकी आईडी रियल होती है, बट आप 4 बातें सुना के चले जाते हो। क्यों भाई? किसने हक दिया आपको? और क्यों सुने हम आपकी? कोई पर्सनली आपके पास वीडियो शेयर तो नहीं की थी ना? ऐसे काम मत किया कीजिए, ठीक है ना। मेरा तरीका है बताने का, मेरी हिम्मत है बताने की, तो मैं बताती हूँ। आपकी हिम्मत है सुनने की, उसको सीखने की, तो आप अपनी हिम्मत दिखाइए। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो चुपचाप निकल जाइए। कमेंट बॉक्स में गालियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो चलिए, अभी हो गई मास्टरबेटिंग के बारे में बातें बहुत। तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो उसको ट्राई कीजिए। अपने मन में एक चीज़ बिठाइए कि आई कैन डू इट, मुझे ये करना ही है। तो आप जब किसी चीज़ को एक्सेस नहीं करेंगे ना तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होगी। तो अभी चलिए, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है बातों बातों में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।